नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। शाम के 3:30 बज चुके हैं और वक्त आ चुका है आंकड़े हमारे फैसला, आपका बेहद खास हमारे प्रोग्राम की। आज हम लोग चलिए बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। आज वक्त आ गया है सब्र की सीमा को लांघ कर सख्त कार्रवाई करने का। पाकिस्तान की नापाक जमीन पर फिर से वही पुराना खूनी खेल शुरू हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के ठीक 15 महीने बाद बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का वही आतंकी अड्डा फिर से आबाद हो रहा है, जिसे हमारी सेना ने रौंद दिया था, मिट्टी में मिला दिया था, याद होगा आपको। अब वहां नए रिहायशी ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। मदरसा अल सबीर में फिर से आतंकवाद की नई नर्सरी तैयार की जा रही है। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या भारत एक्शन लेने में पहले भी पाकिस्तान के किसी हमले का इंतजार करेगा क्या? थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ संकेत दिए हैं कि हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए पूरी तरह तैयार है। जाहिर है कि अब वक्त नीति बदलने का है। हमला होने के बाद जवाब देने का जमाना चला गया। भारत को अब इजराइल की राह पर चलना होगा। प्री एम्प्टिव स्ट्राइक, यानी दुश्मन वार करे उससे पहले ही उसका सिर कुचल दो। अगर बहावलपुर में आतंकी फिर से सिर उठा रहे हैं तो भारत को तो यही करना होगा। लाल रेखा का भारत इंतजार नहीं करना है। और अब आतंक का इलाज सिर्फ एक है, उसे पनपने से पहले ही भस्म कर देना। तो क्या बिल्कुल सही वक्त है कि भारत बिना देर किए ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को अंजाम दे? क्या देश की जनता भी यही चाह रही है कि पाकिस्तान की किसी हरकत इंतजार करने के बजाय उसे पहले ही निपटा देना चाहिए? इन्हीं तीखे सवालों पर आज हमने जनता से राय ली है। दर्शकों, आइए देखते हैं इंडिया न्यूज के सर्वे पर क्या कुछ जनता ने आंकड़ों के जरिए रिएक्ट किया है, पाकिस्तान को कितना वो समझ रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमने पूछा कि पाकिस्तान के बहावलपुर में नष्ट किए गए आतंकी कैंपों का फिर से आबाद होना क्या साबित करता है? क्या साबित करता है? ऑप्शन है, देखिए, आतंकी नेटवर्क पाकिस्तान की रीढ़ है, 16% लोगों ने माना है। ऑप्शन बी, आतंकी फिर मजबूत हो रहे हैं, 12% लोग कह रहे हैं। आतंकियों को पाकिस्तानी सेना का संरक्षण है, 31%। एंड द लास्ट ऑप्शन इज भारत के खिलाफ कुछ करने की तैयारी में है, 41% लोगों ने हामी भरी है। ये रहा सर्वे का पहला सवाल, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 पे मूव ऑन करते हैं। सवाल नंबर 2 हमने पूछा कि आतंकी कैंप फिर सक्रिय होने पर भारत का अगला कदम क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, तुरंत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू करना चाहिए, 43% लोगों ने हामी भर दी इसको लेकर। ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को घेरना चाहिए, 23% लोगों ने कहा। सीमा पर सुरक्षा और चौकसी बढ़ाना चाहिए, 22% लोगों ने दर्शकों को हामी भरी है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज पाकिस्तान को चेतावनी देना चाहिए, 12% लोगों ने माना है। अब चलिए चलते हैं तीसरे सवाल पर। हमने तीसरा सवाल पूछा, स्क्रीन पर देखिए फटाफट से। पिछले 4 से 5 दिनों में पाकिस्तान में चीन और तुर्की के सैन्य विमानों की बहुत ज्यादा आवाजाही देखी जा रही है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? अब देखिए लोगों ने कितना समझा इस तमाम यहां पर खबरों को। ऑप्शन ए, यहां लोगों ने रिएक्ट किया है जिस तरीके से कि भारत के खिलाफ बड़ी सैन्य साजिश चल रही, 20% लोगों ने माना। बलूचिस्तान के विद्रोहियों से निपटने की तैयारी, 10% लोगों ने माना। तुर्की, चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ का प्रदर्शन है, 18% लोगों ने माना। और भारत को सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए, 52% लोगों ने हामी भरी। ये सबसे देखिए महत्वपूर्ण सवाल पूछा हमने। अब हमने एक और सवाल पूछा कि क्या भारत को इजराइल के तर्ज पर प्री एम्प्टिव स्ट्राइक, यानी हमले से पहले ही हमला कर देना चाहिए, वही नीति क्या अपना इजराइल के जो अपनाता है? अब देखिए इसमें जनता ने बहुत बेहतर तरीके से इस खबर को समझा। हाँ, आतंकियों को पहले खत्म कर देना चाहिए, 66% लोगों ने हामी भर दी है। ऑप्शन बी, नहीं, भारत को रक्षात्मक रहना चाहिए, 10% लोगों ने कहा। ऑप्शन सी, जब कोई बड़ा हमला होने की खुफिया सूचना हो तब होना चाहिए, यानी कि 22% लोगों ने माना। और कह नहीं सकते, केवल 2% लोगों ने हामी भरी है। एक और सवाल हमने पूछा, सवाल नंबर 5। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान, सेना पूरी तरह तैयार है, भारत की किस मंशा को दर्शाता है? ऑप्शन ए, आतंकियों को बर्दाश्त नहीं करेगा भारत, 21% लोगों ने हामी भरा। ऑप्शन बी, पाकिस्तान पर दबाव बनाने वाला बयान है, 14% लोगों ने भरा है। भारत साइबर और स्पेस युद्ध के लिए तैयार है, 15% लोगों ने कहा है। और ऑप्शन डी, भारतीय सेना रेडी टू स्ट्राइक मोड पर है, 50% लोगों को यह लगता है कि भारत की हमारी सेना, हमारे वीर जवान रेडी टू स्ट्राइक, यानी कि हमले करने के लिए तैयार हैं। और देखिए यहां बेहद खास मेहमान की मौजूदगी है मेरे इस खास डिबेट शो में। मल्लिका पांडे मैम, विदेश मामलों की जानकार, शी इज फॉरेन एक्सपर्ट, मेरे साथ है। मल्लिका जी, बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर आपका। और देखिए ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बात कर लेते हैं। अब ये जो टर्की, चाइना, पाकिस्तान कर रहा है, सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं, वाकई ये तो सही बात है कि भारत इस पर नजर बना के रखे हुए है। लेकिन मल्लिका जी, क्या आप भी मानती हैं कि इजराइल वाली नीति अपनानी चाहिए क्या भारत को, कि इंतजार नहीं करना है? इंतजाम ऑलरेडी है। हाँ, इंतजाम ऑलरेडी है। देखिए, चाहे
पाकिस्तान चाइना अच्छा पीआर कैंपेन जरूर कर रहे हैं, उसकी मैं दाद देना चाहूंगी। जी। पीआर कैंपेन तो टॉप मोस्ट चल रहा है इनका। हाँ। मतलब बाहर तरीके से आसिम मुनीर को हमने देखा कि कैसे एक बैंकरप्ट कंट्री हो चुका है पाकिस्तान, इकोनॉमी उसकी फेल हो चुकी है, बट वो ईरान जा रहे हैं मध्यस्थता करवाने के लिए, कभी वो पैक्ट साइन करवाने के लिए जाते हैं, कभी वो डावोस जाते हैं, कभी वॉशिंगटन जाते हैं। ये पैसे आ कहां से रहे समझ में नहीं आया है अभी तक। तो इन्होंने जो पीआर कैंपेन करना था बाहर बहुत अच्छा चल रहा है, बट जब इनका खुद का घर जल रहा है तो अपने घर को भी तो देखें। और भावलपुर में आपको अगर कुछ टाइम पहले 15 महीने पहले याद हो तो मैं कुछ डिबेट्स भी देख रही थी, डिबेट की भी मैंने काफी, उसमें कुछ ब्राइट इंडिविजुअल्स हमारे हिंदुस्तान के क्वेश्चन कर रहे थे कि भावलपुर में क्यों अटैक किया इंडियन आर्मी ने, टारगेट क्यों किया, मिसाइल क्यों स्ट्राइक की। आज आप देखिए इन लोगों ने किसके पैसे से फिर से वो रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। आपको याद होगा बिल्कुल। 15 महीने पहले वो जो मॉस्क था उसके हाल बेहाल हो गए थे, प्लास्टर इधर उधर, उसका मलबा आ गया था, बट अब ये रिकंस्ट्रक्ट हो चुका है। जैशे मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स रिकंस्ट्रक्ट हो चुका है। बिल्कुल। तो भारत को अब ऑपरेशन 2.0 करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि हम एक दूसरे टेरर अटैक का इंतजार नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए मल्लिका जी, वाकई टेरर अटैक होने वाला है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को जबरदस्त चिढ़ मची थी। और जब इनके आतंकी आकर टीवी के सामने ये कहते हैं कि मेरा पूरा परिवार तबाह हो गया, वो आतंकी रो रहा था, तो हो सकता है पाकिस्तान के मन में, सेना के मन में थोड़ा उसके लिए श्रद्धा जागी हो। और पाकिस्तान की सेना तो आतंकियों को श्रद्धा देती है, ये तो जग जाहिर है, ये हम बार बार क्या ही इसको रिपीट करें। अब ऐसे में मल्लिका जी ये बताइए कि अभी तो पाकिस्तान के तमाम डिप्लोमेट्स ये कह रहे हैं भारत से बात करना चाहिए, सिंधु जल समझौता भारत ने रोक दिया, भारत ऐसे पानी कैसे बंद कर सकता है, हमें बात करनी चाहिए। अरे क्या बात करेंगे ये लोग? क्या लगता है मल्लिका जी, क्या मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी आ चुकी है? बिल्कुल सृष्टि जी, जैसे कि हम बार बार देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान भारत को गीदड़ भपकियां देता रहता है, हाँ। एक पीआर कैंपेन करता रहता है। भारत की हमेशा से एक नीति रही है कि भारत चुपचाप अपना काम करता है। हम ना हाँ। फ्लैट हेडलाइंस हमें दिखाने की जरूरत नहीं है कि भारत की क्या तैयारी है। भारत हमेशा से तैयार है। हमारे जो पूर्व जनरल भी थे, जी। अगर उनका स्टेटमेंट आपने डिस्प्ले किया, उपेंद्र द्विवेदी सर ने, मुझे अच्छे से याद है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बोला था कि हम थिएट्रिक्स नहीं कर रहे हैं, हमने टारगेट पे भेजी है मिसाइल्स। पाकिस्तान ने चाइना से भर भर के PL5 लिया। जी। PL5 उड़ा जरूर है पाकिस्तान से सृष्टि जी, हाँ। बट पहुंचा नहीं, उसका मलबा जरूर पहुंचा है हिंदुस्तान तक, क्योंकि टारगेट तो लगे नहीं ना, मलबा जरूर पहुंचा है। बिल्कुल। तो चाइना ने कभी, आप देखें ना, एक्टिव वॉर तो की ही नहीं। एक्टिव वॉर में कब की है? कभी नहीं की है। उसने कभी टेस्ट ही नहीं किए अपने। और पाकिस्तान को चाइना समझता है अपना लेबोरेटरी रैट। हाँ। उसमें वो एक्सपेरिमेंट करता है, उसको सप्लाई करता है। और पाकिस्तान को तो सस्ते वेपन्स चाहिए। अभी भी उन्होंने भर भर के वेपन्स लिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान खुद तो प्रोडक्शन कुछ नहीं कर रहा है ना, आत्मनिर्भर नहीं है ना पाकिस्तान। तो वो डिपेंडेंसी वाली जो उसकी टेक्नोलॉजी में डिपेंडेंसी है, हथियारों में डिपेंडेंसी है, हर चीज पे तो डिपेंडेंसी है सृष्टि जी। तो ठीक है। क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी जरूर ज्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगी कि वो क्वांटिटी की तरफ जा रहा है, बट चाइना के वेपन्स की क्वालिटी हमने ऑपरेशन सिंदूर में देख ली है कि कैसे क्वालिटी है। ठीक है। यूके देवनाथ सर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस डिबेट में। मल्लिका जी, यूके सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ऑपरेशन सिंदूर की चलिए सर बात कर लेते हैं। मैं और मल्लिका जी इसी बात को लेकर डिस्कशन कर रहे थे कि आखिर क्या भारत सक्षम है, क्योंकि जनरल साहब भी ये कह रहे हैं कि भारत तैयार है, यानी कि कुल मिलाकर भारत समझ रहा है कि क्या तमाम सैन्य गतिविधियां बॉर्डर्स पर चल रही हैं। और अब तो तुर्की का यहां पर जिस तरीके से सहयोग लिया जा रहा है, सर पूरे समीकरण को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आम जनता ने भी हमारे सर्वे में यही रिएक्ट किया है कि अभी कुचल देना चाहिए, इजराइल वाली अपनी रणनीति यहां पर पाकिस्तान के लिए अपनाना चाहिए वर्चुअल से। सर अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, आवाज नहीं आ रही। सृष्टि जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आम जनता की भावनाओं का आदर करना चाहिए। जी। देखिए, जो दो देशों के बीच में संपर्क होते हैं, उसमें विदेश नीति में एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है धैर्य। तो क्या पाकिस्तान जब अपनी बेसिर पैर वाली हरकतें करता है
तो हमें तुरंत पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए, जैसा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया। दुनिया में कई देश इस नीति का फॉलो करते हैं। हमने देखा है कि इजराइल अ, छोटा सा कुछ होने पर ही वो तुरंत हमास पर, हिजबुल्लाह पर हमला कर देता है। जी। लेकिन भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो काफी दूसरे फैक्टर्स से भी गवर्न होते हैं। हम्म। भारत में हम यकीन करते हैं कि एक दिन पाकिस्तान से बातचीत करते करते एक ऐसा पाकिस्तान हम देखेंगे, हमारे जीवन काल में ही देखेंगे, जो कि चलो भारत का शायद दोस्त ना हो लेकिन दुश्मन भी नहीं होगा। बहुत जल्दी विदेश मंत्रालय का भी आकलन है कि पाकिस्तान में भी ऐसे लोग आस्ते आस्ते सत्ता में आने वाले हैं निकट भविष्य में, जो भारत को दुश्मन नहीं बट बतौर दोस्त देखना ज्यादा पसंद सर करेंगे। ये कैसे होगा, जरा मैं चाहूंगी इस पर आप और विश्लेषण दीजिए, क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल सी बातें लगती हैं जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार हिमाकत होती है, आतंकवादी आते हैं और खून बहा के जाते हैं भारतीय नागरिकों का, और इतनी ज्यादा कट्टरता है, इतना जिहाद है वहां पर कि हमें तो यही सर लगता है कि कभी पाकिस्तान नहीं सुधर सकता, भारत के लिए डेफिनेटली नॉट। लेकिन क्या आपको सर लग रहा है ये जो तमाम डिस्कशन है जिसको आप साझा कर रहे हैं दर्शक के साथ, कि पाकिस्तान की मालिया हालत खराब हो रही है, लगातार छवि बिगड़ रही है, तो हो सकता है यू टर्न ले सकता है पाकिस्तान? देखिए, अगर हम पाकिस्तान पर हमला करते हैं हाँ। तो जाहिर बात है कि उसमें हमें टेम्पररी रिलीफ मिलता है, टैक्टिकल विक्ट्री मिलती है। जी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाँ। भारत की फौज को बहुत बड़ी सफलता मिली। हम्म। लेकिन ना भूलिए कि इससे पाकिस्तान में जो मिलिट्री है वो बहुत खुश हुई है। हम्म। भारत जितनी ज्यादा मिलिट्री एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ करता है, तो पाकिस्तान की फौज को और आईएसआई को, डीजी आईएसपीआर को अपनी दुंदुभी बजाने का और मौका मिल जाता है। अच्छा। वो अपने को तुरंत जनरल से फील्ड मार्शल बना लेते हाँ। हैं। डाउन द लाइन ये इफेक्ट होता है। जैसे ही उन्होंने दावा किया, पाकिस्तान ने दावा किया, उनकी आर्मी ने शहबाज शरीफ को समझा दिया, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ख्वाजा साहब को समझा दिया कि पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स की वजह से ही ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान बच पाया, नहीं तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को खा जाता। तो इसके बाद से आप देखिए पिछले एक साल में इस वाले लॉजिक का इस्तेमाल करके आसिम मुनीर ने अपने को कहां से कहां बना चढ़ा लिया है। पिछले एक साल में वो ना सिर्फ फील्ड मार्शल बने, वरन आजकल पाकिस्तान की आसिम मुनीर जो हैं उनके विदेश मंत्री प्लस डिफेंस मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर, तीनों की कंबाइन पावर उन्होंने एसिमुलेट कर लिए। और तो और पिछले एक साल में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करा दिया है, जिसमें कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ कोई सुओमोटो केस नहीं ले सकता। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कर दिया है कि अगर पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ कोई केस है तो उसके लिए एक पैरेलल कोर्ट बनाया जाएगा। और तो और उन्होंने ये भी कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी विचार देती है यानी डिसीजन देती है, आर्मी उसको रिव्यू के लिए ले जा सकती है अगर वो नेशनल सिक्योरिटी से कंसर्न्ड है। तो ये सब पावर उन्होंने कैसे अख्तियार किया? क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। हाँ। तो वह उसको मैनिपुलेट करने में सक्सेसफुल हो गया कि भारत के इतने बड़े हमले को सिर्फ आसिम मुनीर और पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स ने ही पाकिस्तान की प्रतिष्ठा रखी। जी ठीक है मल्लिका जी, आई कम टू यू। अगर बात करते हैं, देखिए इस बाबत ईरान का भी बयान वायरल हो रहा है, हालांकि ईरान की तरफ से कोई सफाई इस पे नहीं आई है कि इशाक डार ने धन्यवाद किया है, और जिस तरीके से यहां पर जानकारी ये मिल रही है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने जो किया ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पर ईरान ने साथ दिया था। तो क्या लगता है मल्लिका जी ये बयान जो है वो फिजूल है या इसमें सच्चाई हो सकती है, क्योंकि ईरान ने कोई सफाई पेश नहीं की है? सुश्री, सबसे पहले तो एक लास्ट चीज ऐड करना चाहूंगी। हाँ। जो सर ने बताया उसमें देखिए, पाकिस्तान आर्मी और काफी इंटेलिजेंस रिपोर्ट से सजेस्ट कर रही हैं कि 25 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, और जैशे मोहम्मद एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, और पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस आईएसआई ने दोनों ने
इसके खिलाफ कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं एक ब्लाइंड आई टर्न कर दी है। तो कहीं ना कहीं ये जो मरकज कॉम्प्लेक्स है जो उठते हुए आया है, उसका रिफर्बिश जो हुआ है वो पाकिस्तान आर्मी द्वारा ही स्पॉन्सर किया गया है। दूसरी बात श्रुति जी, जब आपने बताया कि ईरान का कहना है, देखिए ईरान और भारत के रिलेशंस कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि भारत एक ऐसे थ्रेड में चल रहा है जहां पर वो डायलॉग और डिप्लोमेसी कर रहा है। हमने वेस्ट एशिया की वॉर में भी देखा कि हम किसी का सपोर्ट खुल के नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। हम ईरान के जब सुप्रीम लीडर थे, उनका जब जनाजा निकला था तो भारत का डेलीगेशन भी गया था। इनफैक्ट हमारे एमओएस एमईए गए थे, पवित्र मार्गरीटा जी गए थे, उसमें भारत का पूरा डेलीगेशन उसमें शिरकत हुआ था। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ईरान ने वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अर्ली डेज में पास होने दे रहा था, तो हमारे जहाज भी पास होने दे रहा था जी। तो ईरान का ये कहना, देखिए पाकिस्तान का काम है फेक नैरेटिव्स फैलाना। पाकिस्तान खुद ही चूज नहीं कर पा रहा है कि वो डिफेंस पैक्ट अपना है जो पिछले साल उसने साइन किया और इस साल भी साइन किया सऊदी अरेबिया से, जो ईरान का दुश्मन है। और ईरान में भी अभी हम देख रहे हैं आसिम मुनीर गए, तो ये वो हिपोक्रेसी, फेक नैरेटिव वो फैलाता है ताकि वो जो अपनी टेरर फैक्ट्री है उसको कहीं ना कहीं छुपा सके, कहीं ना कहीं भारत के जो रिश्ते, मजबूत रिश्ते हैं, उन पर क्वेश्चन कर सके। तो ऐसा ईरान द्वारा कभी कहा नहीं गया है। और हमने देखा, बिल्कुल हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा कि ईरान का झुकाव थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ था, बट कहीं ना कहीं हमने देखा कि ईरान का अब जो झुकाव है कहीं ना कहीं वो भारत को भी देखता है, भारत को भी मध्यस्थता, भारत से भी मध्यस्थता की उम्मीद भी कर रहा था इनफैक्ट ईरान बीच में। और हमने काफी सारी ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेजी है ईरान। ठीक है तो मलिक, हाँ ये कहना कि अच्छा आईआरजीसी ने ये कमेंट किया है, इसे पाकिस्तान का फेक नैरेटिव फैलाने की काफी सालों से आदत है। ठीक है मल्लिका जी, आप डिबेट में जुड़ी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और युवा देवनास्तर आप रहिए जरा, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपसे ही मैं जानकारी लूंगी।